हेलो दोस्तों, आज हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमको आयत की लंबाई व चौड़ाई दी गई है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आयत का शेप कैसा होता है और आयत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आयत की परिभाषा होती है कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक आयत है ABCD, जिसकी लंबाई ये हो गई A से B और D से C, ये होता है लंबाई। ये दोनों बराबर है 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है AD और BC, वो है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और चौड़ाई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको लंबाई भी दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है। तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, इसके मान को हम आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें हम रख देंगे। तो हम जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयत की लंबाई बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, व चौड़ाई बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो अब हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमको लंबाई और चौड़ाई ऑलरेडी दी हुई है। तो हम सिंपली इसे क्या करेंगे कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का मान है उसमें हम रख देंगे इसके फॉर्मूले में। तो लंबाई बराबर कितना है 8 इंटू चौड़ाई बराबर है 5। हम यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में हम इसका जो क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, हम उसको डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या होता है 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब हम इसके आगे सीधे लिख देंगे आयत का, हमने देखा कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। हम इधर लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब एक बार हम फिर से इसको देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमने सबसे पहले सिंपली काम किया, हमने एक आयत बनाया ABCD, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर थीं। एक 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो हमने सबसे पहले लिख दिया लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमने लंबाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 5 करेंगे तो 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।